आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाजत पूरा होने के लिए और मकासद के हसूल के लिए इंतहाई मुजरब अमल। इस अमल की खूबसूरती ये है कि ये इंतहाई पावरफुल और तेज़ अमल है। इसके अलावा ये भी बता दूँ कि ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ 3 दिन तक करना है। आप ये भी जान लें कि ये वजीफ़ा आप रोज़गार हासिल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2, अच्छी जगह रिश्ता तय पाने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। नंबर 3, अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। नंबर 4, बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 5, हर तरह की जायज़ हाजात और जायज़ मकासद के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। नंबर 6, दुख दर्द गम तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 7, बीमारियों से शिफा पाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। नंबर 8, बे औलाद हज़रात भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा बेइंतहा मौक़ों पर इन वज़ाइफ़ को कर सकते हैं। ये यकीनन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कैसे और किस मकसद के लिए करना चाहिए जो कि जायज़ हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ ही दें। तो नाज़रीन, हमारी हमेशा की कोशिश रही है कि हम आपको मुस्तनद ऑथेंटिक वज़ाइफ़ के बारे में बताएं, जिसको करने से न सिर्फ़ आपको रिज़ल्ट मिलें बल्कि ईमान की भी मजबूती इसकी ज़मानत है और यकीनन आप अल्लाह के भी बहुत करीब हो जाएंगे। एक बात याद रहे कि किसी भी वजीफ़े को तभी पावरफुल बनाया जा सकता है जब आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें या फिर कम से कम 3 वक्त की नमाज का मामूल बना लें। इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम है और कोई भी मर्द व ज़न इस वजीफ़े को कर सकता है। ये वजीफ़ा 2 आयात करीमा पर मुश्तमिल है। पहली ये कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और दूसरी आयात करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। बहुत सी ख़वातीनों हज़रात को ये ज़ुबानी याद होगी, लेकिन उसके अलावा आपकी आसानी के लिए ये मैंने स्क्रीन पर भी लिख दी है। आप यहाँ से देखकर पढ़ भी सकते हैं और ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं। अल्लाह की पाक ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया में कोई पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर हिल नहीं सकता। बेशक हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये आयत करीमा काफ़ी असर रखता है। तो अल्लाह की पाक ज़ात पर भरोसा रखते हुए आपने इन आयत करीमा को पढ़ना है, क्योंकि हर बिगड़े काम को सुधारने के लिए कुदरत सिर्फ़ उसी के हाथ में है। तो आपने करना ये है कि बाद नमाज इशा अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो और जो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 450 दफ़ा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और 360 दफ़ा 360 टाइम्स आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह के हजूर सजदे में गिर के आपने दुआ करनी है, जो भी आपकी हाजत हो। जब आप ये आयात पढ़ रहे हों तो इसको अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ताकि अल्लाह की पाक ज़ात आपसे राज़ी हो जाएं और अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो। इन दोनों आयात के अंदर आफ़ियत, खैर व बरकत के ख़ज़ाने छुपे हैं। इस बात को जान लें कि इन दोनों आयात के अंदर हाजतों को पूरा करने की कुंजी हैं ये। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।